सबको जय यीशु। जय अंजवेर चैनल में पुनः आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने में आप लोगों के बीच फिर से एक नया वीडियो के साथ में आए हैं, नया वचन के साथ में आए हैं कि किस तरह से हम कैसे अनुभव करें कि परमपिता परमेश्वर सदा हमारे साथ रहता है या किस तरह से परमेश्वर हम पर काम करता है। मेरे प्यारे विश्वासीगण, अभी तक अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिए, ताकि जो भी हम नया नया वीडियो बना रहे हैं बाइबल रिलेटेड वीडियो, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। मेरे प्यारे विश्वासीगण, आज का जो टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और हमारे जीवन में, निजी जीवन में बहुत ही काम आने वाला है। मेरे प्यारे विश्वासीगण, चलिए जल्दी से जल्दी इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है कि छोटे छोटे कामों के द्वारा हम कैसे परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। अपने छोटे छोटे व्यवहार के द्वारा हम किस तरह से परमेश्वर को खुश कर सकते हैं या उसकी असीम दया, उसी असीम प्रेम को कैसे हम लोग अनुभव कर सकते हैं। मेरे प्यारे विश्वासीगण, इसमें सबसे पहले हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि छोटा छोटा काम क्या है। छोटा छोटा काम है कि हर एक क्रिश्चियन या हर एक मनुष्य का दायित्व जो बनता है, हर एक मनुष्य का जो दायित्व बनता है कि वो अपने निजी जीवन में अपने से जो बड़े हैं उसका रिस्पेक्ट करें और जो अपने से जो छोटे हैं उनका मार्गदर्शक बने। मेरे प्यारे विश्वासीगण, यही है हम लोग का ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहस्य, जो कि पिता परमेश्वर के करीब हम लोगों को ले जाता है। जो आपसे बड़े हैं तो उसका आप रिस्पेक्ट करो और जो आपसे छोटा है उसका आप मार्गदर्शक बनो। नहीं कि अपने बहुत निजी जीवन में हम लोग देखते हैं कि हम या आप ही बहुत ही अपने से बड़ों का कभी बहुत बार हम आदर नहीं करते हैं, या अपने से जो बड़े हैं उनको हम तिरस्कार या बुरे नज़र से देखते हैं। या हर कोई ऐसे गांव में या शहर में भी आपके आस पड़ोस में ही एक दो ठो ऐसे व्यक्ति मिलेंगे कि जिसका आप बुराई करते रहते हो या हम बुराई करते रहते हैं एक दूसरे के बीच में। तीसरे आदमी का जिसका हम बुराई करते हैं, गलत बातें करते रहते हैं। मेरे प्यारे विश्वासीगण, यही है छोटी छोटी बातें या अपने जो छोटे छोटे व्यवहार, जैसे अपने से जो आपसे छोटा है या हमसे जो छोटा है। बहुत बार छोटा बच्चा क्या जाने, या जो आपसे उम्र में जो छोटा है, भले वो आपसे अपने आप को समझे कि वो होशियार है, लेकिन तजुर्बा के मामले में वो आपसे कम है। तो भले ही वो आपका अनादर करता हो, रिस्पेक्ट नहीं करता हो, तो हम लोग को लगता है कि भाई वो हमको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो हम क्यों उसका रिस्पेक्ट करें। वो आपका इज्जत अगर नहीं कर रहा है तो वो उसकी कमजोरी है। आप तो उसको देख करके अपना व्यवहार को नहीं खराब करना है, या हमको उसको देख करके उसका अपना व्यवहार को नहीं खराब करना है। या बोले कि अरे वो छोटा बच्चा है, वो तमीज से बात नहीं किया इसलिए हम भी उसको दो थाप मार दिए। वैसे नहीं होता है। बहुत बार हम अपने निजी जीवन में बहुत बार झगड़ा क्यों होता है? झगड़ा यही मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण ही होता है कि अपने आप को हर कोई समझने लगता है, वैसा नहीं है। और ये है कि सबसे बड़ा हम इसलिए क्रिश्चियन भाई बहन को इसलिए हम सबसे अच्छा मानते हैं, या ये हम ही लोग हैं जो कि थोड़ा हम ही लोग की वजह से थोड़ा सा बहुत कोई हमारे आसपास के लोग भी हमको देख करके, हम लोगों को देख करके बहुत सारी अच्छी आदतें या बहुत सारे अच्छी व्यवहार सीखते हैं। नहीं तो बहुत सारे आप मार्केट में जाइए, मेला में जाइए, या कोई चीज़, कोई भी फंक्शन, बहुत हमारा जो भारत देश है, सब तरह के लोग हैं, सब में जाइए तो बहुत बिहेव बहुत अलग दूसरे तरीके से रहता है एक दूसरे के प्रति। अपने जानता है कि हम भी यही कास्ट हैं, वो भी यही कास्ट है, फिर भी अपने आप को दिखाने के चक्कर में पता नहीं कितनों का घर उजड़ जाता है, कितनों का मांग का सिंदूर चला जाता है, कितनों का हाथ कट जाता है, कितनों का पैर कट जाता है, कितनों को छोटा छोटा में ही अनाथ होना पड़ता है। तो यही सब क्या है? ये सब एक दूसरे के प्रति, जो मनुष्य एक दूसरे के प्रति अपना वैल्यू नहीं समझता है, जिस कारण से वो अपना कुछ पल भर की जो बुरी बुरी बातें हैं, पल भर की जो बुरी बुरी एक दूसरे के प्रति जो झगड़ा शुरू होने से पहले जो भी बात शुरू होती है, उन सब बातों को कंप्रोमाइज नहीं, एक दूसरे के बीच नहीं समझौता नहीं होने के कारण ये सब रूप ले लेता है। और बाद में बहुत सारे दिक्कत, बहुत सारे मुश्किलें झेलनी पड़ती है हम लोगों को। मेरे प्यारे विश्वासीगण, जिंदगी में परमेश्वर हम लोगों को कभी अपने से दूर नहीं करता, कभी अब हम लोगों को अपने से
त्यागता नहीं है, लेकिन हम परमपिता परमेश्वर के चुने हुए प्रजा हैं, जो कि परमपिता परमेश्वर के असीम दया के बहुत करीब हम लोग रहते हैं। मेरे प्यारे विश्वासीगण, जिंदगी हमें जीना है तो मतलब समझना है कि हमारा जो ये जीवन है ये हमें केवल 60 साल 70 साल के लिए, 85 साल के लिए, 50 साल के लिए ही दिया हुआ है। ये शरीर से ये आत्मा हमें छीन लिया जाएगा, हमसे छीन लिया जाएगा, और ये फिर हमको हिसाब देने के लिए जाना पड़ेगा। अभी तो हम एक बिजनेसमैन के जैसे आए हुए हैं, ये 50 साल का टाइम लेकर के, 60 साल का टाइम लेकर के, 70 साल का टाइम लेकर के, लेकिन जैसे अगर हम लोग का व्यवहार, कर्म, जो छोटी छोटी ये कदम जो है, यही हमें अपने मंजिल की ओर लेके जाता है। और यही चीज़ हम लास्ट में परमपिता परमेश्वर को जो सुनाएंगे, प्रभु यीशु जब हमारे हिसाब लेंगे, तो उस टाइम हमारा जो बैकग्राउंड है या हमारा जो रिकॉर्ड है वो अच्छा बने रहे। ये सबको अच्छा, उसको अच्छा बनाए रखने के लिए अभी से मतलब हमारा एक एक कदम, बहुत बार परिवार में भी पति पत्नी के बीच में बहुत सारे मतलब बातों में समझौता नहीं होने के कारण बहुत सारे अच्छे अच्छे परिवार टूट जाते हैं। कारण क्या है ये कि एक दूसरे को, हम लोग जानते हैं कि हम दोनों पति पत्नी हैं, या हम लोग एक फैमिली, हम लोग एक गुतिया हैं, हम लोग का मतलब एक खानदान से हैं, लेकिन सब पहले तो सब अच्छे थे, बट अभी सब कोई चाचा भतीजा से नहीं बात करता है, भतीजा चाचा से नहीं बात करता है, मामा भगना से बात नहीं करता, भगना मामा से नहीं बात करता है। कारण क्या है? हम लोग ये 2 दिन का जिंदगी का वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं, और अपने इस छोटे छोटे कदमों के द्वारा परमपिता परमेश्वर से और दूर होते चले जाते हैं। मेरे प्यारे विश्वासीगण, ऐसे परमपिता परमेश्वर के करीब आने के लिए हमको पवित्र आत्मा से बल मांगना पड़ेगा। हम लोगों को पवित्र आत्मा की सहायता से, हम शुरू में हमें दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन जब हम कंटिन्यू परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो हमें खुद समझ में आएगा कि मतलब जब भी हम अपने से छोटे जो हैं उसका हम मार्गदर्शक बनेंगे, और जो अपने से जो बड़े हैं उसका हम रिस्पेक्ट करने लगेंगे। तो भले कुछ समय के लिए कहीं भी अगर आपके घर में, परिवार में आपके प्रति या आपके परिवार के प्रति अगर झगड़ा झंझट होता है, शुरू में लोग आपको दूसेंगे, लेकिन शुरू में दूसेंगे कि अरे यार ये लड़का में दम नहीं है, या ये लड़की में दम नहीं है, ये कोई किसी से झगड़ा है, इसको कोई भी मार के चला जाएगा। लेकिन शुरू में आपके प्रति लोग गलत सोचेंगे, बट आपका जो वो लोगों के प्रति जो प्यार है वो क्रेडिट धीरे धीरे बनता चला जाएगा। और जो जब वही क्रेडिट, वही व्यवहार, वही चाल चलन अगर आपका रहता है, जो 5 साल बीत जाएगा टाइम, 10 साल बीत जाएगा, तब लोग बोलेंगे कि फलना कितने अच्छे हैं, फलना दीदी कितनी अच्छी है। तो शुरू में भले कोई आदमी गलत बोलता हो, या समाज गलत बोलता हो, देश गलत बोलता हो, लेकिन उस स्थिति में, उस कंडीशन को ही आप बूंद से ही बढ़ते एक क्रेडिट बन जाता है। और बाद में लोग बोलते हैं कि ये कितने अच्छे आदमी हैं, जो कि कभी किसी के साथ बुराई नहीं करते, और लोग आप लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बन जाते हैं। अपने बच्चे को लोग समझाते हैं, देखो बनो उसके जैसे, देखो कितना अच्छा है। मेरे प्यारे विश्वासीगण, आज हम लोग बहुत ही अच्छी बातें सीखे हैं, और थैंक यू सो मच सबों को अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। पवित्र आत्मा आप लोगों का मार्गदर्शन करे, और जीवन में हम लोग सदा खुश रहें, सुस्वस्थ रहें। जय यीशु सबों को। मिलते हैं अगला वीडियो में।